अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तक आप पाकिस्तान का एक्सटर्नल ड्रामा देख रहे थे, अब उनका इंटरनल कैओस हम आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान की वो तस्वीरें हैं जो जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ पूरी दुनिया से छुपाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर भारत से मात खाई है, बल्कि कूटनीतिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बुरी तरह पिट चुका है। शहबाज शरीफ चाहे जितना जश्न मना ले, जनरल मुनीर चाहे जितने कॉन्फिडेंस से हाथ हिलाएं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जनता अब झूठ के लिबास को फाड़कर बगावत पर उतर आई है। इन तीन तस्वीरों को देखिए। एक दिन पहले सिंध में जो चिंगारी सुलगी थी, वो अब शोला बनकर भड़क रही है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा है कि सिंध की आग को कैसे बुझाएं। वो टेंशन में है और उनकी इस टेंशन को बढ़ाने का काम किया इंडियन डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने, जिन्होंने WHO में पाकिस्तान के आतंकी DNA को बेनकाब कर दिया। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने अपने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए 41,000 करोड़ का लोन लेने का प्लान बना लिया है। तीनों खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध के हालात देखते हैं। सिंध सुलग रहा है, पाकिस्तान से अलग एक नए देश की मांग जोर पकड़ रही है। जनता सड़कों पर है, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में चैन की नींद सो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल मुनीर के लिए झूठ की बीन बजा रहे हैं। उनके कानों तक इन गोलियों की आवाज भी नहीं पहुंच रही है। एम्बुलेंस साहब करिएगा जरा। जो शहबाज शरीफ की पुलिस सिंध के लोगों पर बरसा रही है, प्रदर्शन कर रहे लोगों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है। वो चीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की जुबान पर ताला लगा है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब शासक बहरा हो जाए तो जनता को आवाज उठाने के लिए विद्रोही बनना पड़ता है, और यही हो रहा है। सिंध की धरती पर लोग बगावत पर उतर आए और उनके विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल मुनीर ने वहां बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी भरकम फोर्स भेज दी है। लेकिन लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। असीम मुनीर के घमंड को चकनाचूर करने के लिए सिंध के कई लोग बख्तरबंद गाड़ियों के आगे बेखौफ खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब यह विरोध क्रांति में तब्दील हो चुका है। कल तक जनरल मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ की पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। आज लोगों ने उनकी गोलियों का जवाब पत्थरों से दिया है। पुलिस के अत्याचार से बढ़ के सिंध के लोगों ने पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। सिंध में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, उन्हें रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने पूरी ताकत लगा दी है। आजादी की जो मांग सिंध से उठ रही है, उस मांग को लेकर बलूचिस्तान में लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों से पाकिस्तानी फौज पस्त हो चुकी है और जनता का विद्रोह धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है। 2 मिनट रुकिए जरा, आप सोचिए पाकिस्तान के क्या हालात हैं। सिंध का विद्रोह हमने आपको दिखाया, बलूचिस्तान में तो पुराना विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा भड़का हुआ है। ये है पाकिस्तान का हाल, और वहां से तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान से भड़का हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने लगातार देखा, लेकिन अब यह आग पाकिस्तान की संसद तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान की संसद में बलूचिस्तान मुद्दे पर हंगामा होता है। खैबर पख्तूनख्वा से सांसद ML वली खान ने आज शहबाज और मुनीर की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। उन्होंने वो सच कह दिया जिसे कहने से तमाम नेता डर रहे थे। वली खान ने कहा कि बलूचिस्तान में लोगों पर जुल्म हो रहा है, वहां की हर गली, हर एक घर में कोई ना कोई शहीद हुआ है। बलोच लोगों पर हो रहे जुल्म को बंद किया जाना चाहिए, वरना बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। आपको आज पाकिस्तान के सांसद का यह बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को चेतावनी दी। जितनी ताकत सिंध के लोगों की और बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को दबाने में लगाई जा रही है, अगर यही ताकत पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर पल रहे आतंकवादियों के सफाए में लगाई होती, तो शायद आज उसे दुनिया के सामने यूं कटोरा लेकर ना खड़ा होना पड़ता। IMF ने 12 कंडीशंस रख दी हैं पैसा क्रेडिट करने से पहले, पूरी करनी पड़ेंगी अब। लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को तो आतंकियों से अत्यंत प्रेम है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट कर दिया, तो शहबाज ने सबसे पहले अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल है पैसा कहां से आएगा।
क्योंकि पाकिस्तान की तिजोरी तो वर्षों से खाली है और अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। इसीलिए अब शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से 41,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने IMF से 2.3 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। सवाल है कि उस पैसे का क्या हुआ? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को डॉलर की ऑक्सीजन मिली या फिर आतंक की नर्सरी में नए पौधे लगाए गए? इसका जवाब जानने के लिए आपको पाकिस्तान का आतंकी अर्थशास्त्र समझना होगा। दरअसल IMF से पाकिस्तान को जो कर्ज मिला है उसमें से 14 करोड़ रुपए सीधे जैश के सरगना मसूद अजहर के अकाउंट में क्रेडिट किए गए और बाकी इस रकम का एक मोटा हिस्सा भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिया गया। आपको बता दें कि 2024 में ही पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा मतलब था शहबाज शरीफ को आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा खर्च करने की सुविधा मिल गई होगी। अब जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, हो सकता है उनको कुछ आतंकी ठिकानों की मरम्मत में लगा दिया जाए। एक तथ्य यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म किया और पाकिस्तान की सरकार उन सभी आतंकियों को शहीद मानती है। हो सकता है कि शहबाज की नजरों में शहीद हुए आतंकियों के परिवारों के आजीवन पेंशन देने की भी कोई योजना हो। पाकिस्तान में यह हो सकता है किया जा रहा हो। वैसे अब दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले एक एक पैसे का हिसाब मांगना जरूरी है, क्योंकि लोगों की भूख मिटाने का नाम पर मांगा जा रहा पैसा जिहाद के कारोबार में इस्तेमाल हो रहा है। इन दिनों पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती का मौसम चल रहा है। WHO के मंच पर आमतौर पर दुनिया भर के नेता और डिप्लोमेट स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन भारतीय डिप्लोमेट अनुपमा सिंह वहां आतंक के वायरस पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से एक्सपोज करती हैं कि सुनने वाले दंग रह गए। अनुपमा सिंह ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और पीड़ित बनने का नाटक करता है। आतंकवाद को जन्म देकर उसे पालने वाला यही देश पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। 26 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने की। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सटीकता से आतंक के ठिकानों को नष्ट किया।